ओम शांति। आज 9 जनवरी 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। आइए इन पर हम मनन और चिंतन करें। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। इसमें 3 बातें आगे में से एक अव्यक्त वर्ष मनाया जा रहा है, दूसरा बाबा ने कहा सपूत बच्चे, सबूत देने वाले सपूत बच्चे हैं, और इसको ही समान बाप समान अवस्था भी कह सकते हैं। तो जो लास्ट जो एक्स्ट्रा मदद की बात वही है कि एक्स्ट्रा मदद ये खास नोट करने का है कि एक तो नॉर्मल बाबा कहते हैं जो भी बच्चे कदम बढ़ाते हैं मैं पदन गुना उनको मदद करता हूँ, हिम्मत देता हूँ। लेकिन जो कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं उसकी मदद फिर एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा पद्मा पदम गुना मिलती है। ये एक नियम है हमारे ऑफिसेज में भी, लौकिक में भी। कोई व्यक्ति समय के बियॉन्ड काम करता है तो उसको ओवर टाइम कहते हैं, उसको दिया जाता है, वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन बुलाया जाता है और वो काम करता है, उसको 3 गुना तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि बेचारा छुट्टी के दिन खास आया है। ये तो लौकिक एग्जाम्पल है, 3 गुना क्या होता है। परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा, जैसे कोई बच्चा हिम्मत करता है, छोटा बच्चा भी तो माता उसको अच्छी तरह से श्रृंगारती है, उसको हर प्रकार से हेल्प करती है। कोई पढ़ाई है, मान लो कोई धन से कमज़ोर है, पढ़ाई में अच्छा है, तो उसको और लोग भी आके मदद करते हैं। एक्स्ट्रा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा से ही व्यक्ति जो है ना उसका नंबर आगे बढ़ता है। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से
सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो भरपूरता का अनुभव। आप लौकिक दुनिया में भी किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी पोजीशन वाला हो, लेकिन उसका व्यवहार अगर आपको उसकी भरपूरता का अनुभव नहीं देता तो कुछ अधूरा अधूरा रह जाता है। इसकी भेंट में कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, लेकिन उससे आपको भरपूरता का अनुभव हो, आपको खुशी होती है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञ है, उससे आपको भरपूरता का अनुभव होगा। सारे नगर में कोई व्यक्ति, किसी की दुकान है, वो एक चीज़ के लिए मशहूर है, तो आप देखेंगे उसके चेहरे से आपको भरपूरता का अनुभव होगा। बड़े बड़े लोग भी उससे वो चीज़ लेने आएंगे, कितनी उसको खुशी होती है कि मेरे से बड़े हैं हर प्रकार से, फिर भी मेरे पास लेने के लिए आए हैं। तो ये भरपूरता बड़ी चीज़ है। कोई डॉक्टर है, बहुत अनुभवी है, तो आप उसके चेहरे से आपको भरपूरता का अनुभव होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इससे इलाज करवाऊँ। ये दोनों अनुभव, साथ और साथी, साथी और साथ, स्वतः बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जिसमें बाबा ने कहा है साथ, तो साथ हमारी स्वोन्नति के लिए है। कोई भी बच्चा स्वोन्नति करता है तो उसको बाप का साथ अनुभव होगा। और जो पब्लिक में सेवा करते हैं हम जाके, उसमें हमको बाबा लगेगा कि हमारा साथी है, वो मदद कर रहा है। तो साथ और साथी यानी कंबाइंड। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। अब इसका मतलब ये निकल रहा है कि सपूत बच्चे बाप समान हैं, पूरे ही अधिकारी हैं। भंडारा है तो शिव का बाप का भंडारा भी और हमारा भी भंडारा। कोई भी खजाना है तो जैसे बाप का खजाना है हमारा, तो जैसे बाप भरपूर है, फुल, ऐसे बच्चे भी हर चीज़ से फुल हैं। लव फुल, ब्लिस फुल, नॉलेज फुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं फुल, भरपूर। बाबा कहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। सतयुग में साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। ये बाबा ने शब्द तो वही है, देना, लेकिन एक होता है दान करके देना और एक होता है सहयोग करके देना।
तो ब्राह्मण आत्माओं को सदा सहयोग करके देना, क्योंकि हैं तो बाप द्वारा प्राप्त खजाने हों, शक्तियाँ हों, गुण हों, उस दृष्टि से देंगे। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। ये नहीं, एक मुरली में बाबा ने कहा था ब्राह्मणों को ज्ञान दान नहीं दो, ब्राह्मणों को ज्ञान दान भगवान से मिल रहा है सबको, उनको गुणों का दान दो, शक्तियों का। तो यहाँ बाबा ने कहा दान शब्द भी नहीं कहना, दान तो संसारिक ब्राह्मणों को दिया जाता है, सहयोग दो। और सहयोग का क्या मतलब हुआ? निर्बल को बलवान बनाना, असमर्थ को समर्थ बनाना, होपलेस को होपफुल बनाना। क्या अभी लेने के लिए सोचते हो? हाँ। अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना, कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ये लेना देना शब्द जो है, या देना लेना या लेन देन करना, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। आपके एटीट्यूड की बात है, आपकी वृत्ति क्या है। कोई किसी से लेता है तो उसको देना ज़रूर पड़ता है, लेकिन पहला शब्द आ जाता है लेना, वो लेने की भावना रखता है। और कोई किसी को देता है उसको मिलता ज़रूर है। लेन देन में दो साइड होती हैं, देना भी होता है, लेना भी होता है। लेकिन अब आप देखिए, एक व्यक्ति है वो निर्माणचित है, तो निर्माणचित होने के कारण वो लेगा, और जो अभिमानचित होगा वो देगा। होगा उसमें अभिमान। जैसे सागर है, भरा पड़ा है, इतना अथाह है, फिर भी हर नदी सागर को भरने के लिए तैयार होती है। जहाँ से भी नदी निकले उसका एक ही लक्ष्य होता है, मैंने सागर में मिल जाना। क्यों? ये सागर नीचा होता है, नीचा होने की वजह से ऊंचे वाला नीचे को भरता है। तो ऊंचे वाले को गलतफहमी रहती है कि मैं ऊंचा हूँ, एक्चुअली वो दे रहा है। तो जितना देते जाएंगे उतना संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। यानी एक पेरेंट की या पूर्वज की उनकी स्थिति होगी। अब बच्चा अपने आप तो उड़ नहीं सकता, उड़ती कला में जा नहीं सकता, तो माँ बाप बच्चे को उछालते हैं और फिर गोद में लेते हैं, तो बच्चा कितना खुश होता है और उसी खुशी से वो बढ़ता है। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, एक भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इन
को कहा जाता है सद्भावनाएं बाबा ने व पॉजिटिव बाबा ने भावनाएं। 5 प्रकार की भावनाएं बता दी। देखो फिर से रिपीट करूं। हाँ, बाबा कहते हैं एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना। हाँ, दूसरा कैसी कोई कैसा भी हो सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरा सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथा कोई कैसा भी हो सदा अपनेपन की भावना। पांचवा आत्मिक स्वरूप की जो भावना। सबकी फाउंडेशन है। ये भावना देने में काम में आती है। यानी ये भावना, बाबा ने कहा ना, अगर भावना श्रेष्ठ है तो हर चीज़ उसकी अच्छी ही अच्छी दिखेगी। आगे आपकी भावना चेंज हो जाए तो उसी की वही काम और तरह का दिखेगा। और ये जो बाबा ने आत्मिक भावना कही है, आत्मिक भावना ही अपनेपन की भावना लाएगी। आत्मा आत्मा है, भाई भाई हैं, एक बाप की संतान है। और एक हो गई सारे विश्व के लिए कल्याण की वो भी भावना। आत्मिक भाव से। फिर व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत जो बाबा कोई ने, कैसा भी हो। हाँ, कैसा भी हो, तो ये भी अपना होगा। किसी माता का बच्चा डिसेबल्ड भी हो तो माता का उससे स्नेह तो रहेगा, मेरा है। ये एक और बीच में थी। अब बाबा ने कहा अपनेपन की, उससे पहले आत्मिक स्वरूप की, कल्याण की, हाँ, और सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, एक और, हिम्मत उल्लास। हिम्मत उल्लास बढ़ाने की। ये भी बहुत सूक्ष्म है कि आप अपना समझेंगे तो हर एक का हिम्मत उल्लास बढ़ाएंगे, देने की भावना और अगर आएगी। दूसरा समझेंगे तो गिराने की भावना आएगी। ये तो है ही ऐसा ही, इसको ऐसा ही फल मिलना चाहिए, ये नहीं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। हाँ, लौकिकता आ जाएगी। अगर इनसे रिवर्स भावनाएं यूज़ करोगे तो लौकिक अव्यक्त नहीं हो सकता। व्यक्त भाव का अर्थ ही इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकती। कहा जाता ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। तो नेगेटिविटी ही मनुष्य का और सृष्टि का विनाश करवाती। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। देखो ये बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। माया के आने के 5 दरवाजे ये हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन बोल को उसी भाव से देखेंगे, वह संबंध सुनेंगे, वह संबंध में आएंगे। है ना, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। उसको उल्टा ही लेंगे, मतलब कोई अच्छा भी करेगा ईर्ष्या के कारण क्रिटिसाइज करेंगे। भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है।
शुभ भावना और शुभ भाव रहता है। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति के लिए कोई भाव रखते हैं या भावना रखते हैं, कोई आपको उसके बारे में आके उल्टी न्यूज़ सुना देता है, तो आपका भावना और भाव बदल जाएगा कि नहीं? अरे ये ऐसा है और होगा कब? जब ईर्ष्या है। अपना व्यक्ति होगा तो उल्टी न्यूज़ को भी पहाड़ की राई कर लेंगे, उसको वर्णन ही नहीं करेंगे, छुपा लेंगे। माँ का अपना बच्चा होता है। और दूसरा होगा, सौतेली माँ का होगा, तो फिर देखिए वो राई का पहाड़ बना दे। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाज़ा बन जाती है। फिर समझाते हैं ना, नहीं नहीं मेरा ये भाव नहीं था, है ना। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरे व्यर्थ भाव और भावना, तीसरे साधारण भावना और भाव। ये बाबा ने 3 क्वालिटीज और बता दी, शुभ भाव, व्यर्थ भाव और साधारण भाव और भावना। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव वो नहीं कर सकते हैं। साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य शुभ भावना सेवा भाव वो नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। माला का दाना बनने की बाबा ने विधि बताई है कि सबके प्रति अगर श्रेष्ठ भाव रखते हैं, ज़रा भी किसी के प्रति व्यर्थ भाव, साधारण भाव या नेगेटिव भाव नहीं आता, तो माला का दाना बन सकता। हम क्या करते हैं कि जानते हैं ये, फिर थोड़ा सा जैसे किसी को रस होता है ना, दुनिया के अंदर भी चटपटी चीज़ों का रस होता है, तो दूसरे व्यक्ति की कोई भी कमी सुनना या उसकी कमज़ोरी को देखना, वर्णन करना, तो बाबा ने कहा हुआ है कि आपकी दूर की आँख तेज़ है, नज़दीक की आँख कमज़ोर है। दूसरे का जल्दी से देख लेते हैं, अपना नहीं दिखता। कोई हमारा वर्णन करे तो बाबा कहते हैं, जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसका कारण यही कि आपने देवता बनना है, आपने माला में आना है, ये नहीं देखना दूसरा क्या है। जो इसमें विजयी होते हैं, वही माला में पिरोने के अधिकारी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। अब बाबा ने जैसे कहा ना, भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, एक पहली मुरली में भी बाबा ने इसी तरह कहा था, कुछ नहीं कर सकते, संतुष्टता करो। बेसिक बात यह है कि आप इसी में ना हम खोए रहें कि हम भाषण अच्छा कर सकते हैं, प्लान। भाव ये है कि अगर हमने भावना और भाव शुभ रखा, संतुष्टता रखी, तब हमारा नंबर आ गया है। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे, समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना
हमको तो भाषण करने का चांस नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। शुभ भाव शुभ भावना वाला। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, क्या आत्माओं के भाव भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, ये दो बातें दाने दाने की समीपता का साधन है। इसको ही कहा था सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, शुभ भाव और शुभ भावना दाने दाने की समीपता का साधन है। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली के बाद दादियों से एक एक से बाबा मिला है। हाँ तो इसमें आ नहीं सका, लेकिन एक एक से अलग अलग मिला। ये थी बाबा की आज की मुरली। मुरली इतनी गहरी है, इतनी विशेष है, जो कि हमको माला का दाना बनने के योग्य बना देती है। सपूत बच्चा और शुभ भाव और शुभ भावना, बस। ओम शांति।